हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वो अपने पास्टरों के पास आकर के बताते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने सारी बातों को अपने पास्टरों को बताते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी ये समस्या कैसे वो दूर होगा, मैं आपसे बात करता हूँ, आप भी जब कलीसिया में आप अपने चर्चों में जाते हैं तो अपने हर एक दुखों को किसको बताते हैं? अपने पास्टरों को। और बताने के बाद वो जब आपके हर एक समस्याओं को सुनते हैं तो आपके लिए वचन को देते हैं। वो बताते हैं कि परमेश्वर आपको पूरी रीति से वो चंगा करेंगे। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थितियों से वो बाहर निकालेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई भी बीमारी में, कोई भी जादू टोने में, आपके जीवन में वो तरह तरह की समस्या चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जब मसीह में आते हैं तो कुछ लोग अपने शरीरों में वो देखते हैं तरह तरह की समस्या, फिर भी वो प्रार्थनाएं में लगे रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने अपने जीवन में चंगाई पाने के लिए, अपने परिवारों को शांति देखने के लिए जो आए, मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाओ। वही परमेश्वर का वचन आपके घरों में वो शांति देगा। वही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर एक दुखों से आजाद करेगा, हर एक पीड़ाओं से आपको छुटकारा देगा। क्योंकि जब आपके पास प्रभु का वचन होगा तो वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा मेरे वश में है। जब आप प्रभु को ग्रहण कर लिए तो वो शैतान को आप अपने वश में कर लेते हैं। और मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के जब साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हथियार है, तो उसे बांध लो। इसका मतलब कि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वचन नहीं बल्कि वो शैतान के मारने के लिए वो परमेश्वर का वचन, वो तलवार, वो हथियार को आप ले लेते हो। और जैसे ही आप अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर जैसे उस वचन को बोलते हो, वो शैतान की हर एक शक्तियां वो नष्ट हो जाती है, वो बीमारियां वो खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं उससे पहले आपको विश्वास में आपको दृढ़ रहना है, मजबूत बने रहना है, तब भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन के द्वारा पूरा होता हुआ दिखेगा। मैं बता रहा हूँ कि जब आप मसीह में आते हैं और आने के बाद आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरी ये काम हो जाए, मेरी ये गवाहियां बन जाए, मैं इतना समय से इस बातों को सोच रहा हूँ, आपने कई प्रकार की समस्या को लेकर के प्रभु के पास आप आते हैं, लेकिन प्रभु का मकसद क्या होता है? आपके जीवन को बदलना। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जाति और धर्म को बदलने के लिए नहीं बल्कि वो जीवन को बदलने के लिए आए। तो प्रभु जब जीवन को बदलने के लिए आए तो आप क्या समस्या लेकर के जाते हैं? बीमारी को, दुष्ट आत्मा के और कर्जे को। लेकिन क्या जब आपके अंदर से बीमारी खत्म हो जाए, क्या आपका जीवन बदल जाएगा? क्या आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? क्या आपके जीवन बदल जाएगा? मैं बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो चाहते हैं कि ना तेरे जीवन में कोई बीमारी हो और ना ही तेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा हो और ना ही तेरे जीवन में कोई कर्ज हो और ना ही तेरे जीवन में कोई भी ऐसा पाप हो जो अपने जीवन में जो इतनी प्रकार की समस्या को देख रहे हो, ये समस्या तेरे जीवन में पाप के कारण वो आया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताते हैं कि अपने जीवन में पाप से बचे रहो। जब आप पाप से बचे रहते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य को देता है, वो सामर्थ्य से आप घिरे रहते हैं और वही सामर्थ्य आपको हमेशा बचा करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों को आशीषें देती है, फिर से वो प्रॉब्लम, वो बीमारियां उनके जीवन में नहीं आती है। क्योंकि आप देखें, वचन को पढ़ेंगे जब आप, तो वहां पे देखें कि जितने लोग बीमार लोग थे, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग थे, लकवे के रोगी था, जो भी लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने जैसे लोगों को चंगा करता गया, वो कभी नहीं बोला कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम फिर से आई। क्योंकि जो व्यक्ति वो समझ चुका ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब ये लोगों को चंगा करते हैं तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती है। लेकिन प्रभु क्या बताते हैं? अपने जीवन में पाप से बचे रहने के लिए।
जब आप अपने जीवन में पाप को नहीं आने देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी दुष्टात्मा, कोई बीमारी, कोई जादू टोना आपके जीवन के ऊपर वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने आप को पाप से और बुराइयों से बचा करके रखें और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, तब आपका जीवन पूरी रीति से बदलेगा। आप एक बात सोच करके आते हैं कि मैं किसी प्रकार से बीमारी से छुटकारे पा जाऊं। मैं बता रहा हूं कि आप एक बात को सोच करके आते हैं, आपके जीवन में जब प्रॉब्लम वो बीमारियां ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या करते हैं, उसको दिखाना एक दूसरे के पास जाते हैं कि ये कैसे जल्द सही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो छोटी छोटी और जगहों पे आपके फैमिलियों में, आपके बच्चों में, आपके परिवारों में कहीं पे नशा, कहीं पे लड़ाई झगड़े, कहीं पे कर्जे, कहीं पे काम में रुकावट और भी तरह तरह की समस्या शैतान ने डाल रखा है। लेकिन उस व्यक्ति को जो ज्यादा नुकसान वाली चीजों को देखता है उन चीजों को पर नजर जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए बताते हैं कि अपने जीवन में एक छोटी सी छोटी पाप के ऊपर भी ध्यान दो। कोई भी एक छोटी सी छोटी अपने जीवन में पाप को ना होने दे, क्योंकि वही एक बड़ी पाप बन करके लोगों के जीवन में आती है तो वो बड़ी समस्या को लेकर के आता है और आप उस समय निराश हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अगर कहते हैं कि मैंने छोटी सी गलती कर ली, छोटी सी गलतियां में क्या हमारी वो पाप वो क्षमा नहीं होगा? परमेश्वर क्षमा कर देंगे। जानबूझ करके भी कुछ लोग हैं कि छोटी से छोटी गलतियां कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं, यदि एक अच्छे से केक ला करके आपके पास दिया जाए और उसमें कहे कि इस केक के अंदर थोड़ी सी जहर मिलाया हुआ है, कि आप इसे खा लो, क्या आप खाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि जब उसमें जहर मिलाया गया तो आपको पता है जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन जब ये मेरे जीवन में जाएगा तो वो हमें नष्ट कर सकता है, हमें उमार सकता है। वैसा ही जब आपके जीवन में एक छोटी सी छोटी अगर पाप जाती है तो वह आपके जीवन में एक जहर की समान होता है और वो कई प्रकार की समस्या को लेकर के आता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को वो पवित्र बना करके वो रखना चाहता है और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि अपने लोग वो पवित्रता के साथ वो चले यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलाएं और प्रभु में परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। तभी परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल पाएगा और परमेश्वर की बात को तब भी आप समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर से बिल्कुल दूरी बने रहते हैं और सिर्फ आपको परमेश्वर के नाम लेने से परमेश्वर ऐसे आपको छुटकारा नहीं देगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, जब तक आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाते तो आपके जीवन में एक क्या इस सपने की समान है कि आप सोचते हैं कि हाँ मेरे आने वाले समय में ये चीज हो जाएगा, मैं छुटकारे पा जाऊंगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के साथ आप चलना शुरू करें, आप देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कैसे वो काम करना शुरू करता है। हालेलुया।